हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस की आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट आपका जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो है आपका वेलफेयर मेजरमेंट। ठीक है, वेलफेयर को नाप मापने में। ठीक है, देखो, जो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है वो एक इंडिकेटर, सूचक किस चीज का है? वेलफेयर मेजरमेंट का भी। जितना हाई आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है, तो उतना अच्छा वेलफेयर होगा। अगर कंज्यूमर सरप्लस आपका कम है तो ये इतना तो है कि वेलफेयर इतना अच्छा नहीं हो रहा, कंज्यूमर उतना सेटिस्फाई नहीं है। तो एक तो आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक की इंडिकेटर है जिससे हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं। इससे हम मेजर कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है, जिसकी मदद से हम उसको वेलफेयर को एसेस कर सकते हैं। सेकंड है आपका फर्स्ट आपका वेलफेयर मेजरमेंट के लिए ये एक इंडिकेटर का काम करता है। कौन? आपका कंज्यूमर सरप्लस। सेकंड है इवेलुएट मार्केट एफिशिएंसी। देखो, जब आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है उसमें कंज्यूमर सरप्लस को अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ ले ले तो उससे हम मेजर कर सकते हैं कि टोटल इकोनॉमिक सरप्लस क्या हो रहा। और मार्केट को हम एफिशिएंट तब बोलेंगे जितना जब आपका टोटल सरप्लस आपका मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो इससे हम मार्केट की एफिशिएंसी का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस को और प्रोड्यूसर सरप्लस को साथ में लेकर टोटल सरप्लस जान सकते हैं, और वो मार्केट उतना अच्छा कंसिडर किया जाएगा जिसका टोटल सरप्लस जितना ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा है यूजफुल फॉर पॉलिसी डिसीजन। जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना रही है टैक्सेस से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड, तो उसमें भी ये गवर्नमेंट को गाइड करता है कंज्यूमर। क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी तो गवर्नमेंट देखेगी कि जो हमारी हम टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं या सब्सिडी से रिलेटेड या प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड, तो कंज्यूमर को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो ये आपके पॉलिसी डिसीजन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। फिर फोर्थ है आपका गाइड्स प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, जैसे बिजनेस हो गए या फर्म हो गए, वो अपने जो प्राइस स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसमें कंज्यूमर सरप्लस इनको हेल्प कर सकता है। क्योंकि बिजनेस जो है कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है प्राइस को सेटअप करने में, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को, बट कंज्यूमर को हेल्थी रख के। क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट से बिजनेसमैन जानेगा कि भी जो मेरा प्रोडक्ट है उससे कंज्यूमर खुश है कि नहीं है। तो अगर वो खुश है तो हाँ भाई, मैं ये प्राइस उसे चार्ज कर सकता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट ही है, आप उसके लिए रख रहे कि भाई 1000 प्राइस, तो आप ये भी तो देखोगे कि भाई कंज्यूमर उससे उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कंज्यूमर खुश है कि नहीं। तो कंज्यूमर सरप्लस से आपको ये चीज पता चलती है, तो उसकी हेल्प से आप प्राइस वगैरह भी सेट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। फिर आपका ये है कि हेल्प्स इन वेलफेयर कंपैरिजन। इसमें क्या है कि हम जो कंज्यूमर सरप्लस है अलग अलग टाइम पीरियड का या अलग अलग मार्केट का, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और फिर उससे देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है आपके कंज्यूमर वेलफेयर में अलग अलग टाइम में या अलग अलग मार्केट में, इनोवेशंस के कारण या कंपटीशन के कारण या मार्केट में चेंज होने के कारण। तो ये हमें वेलफेयर कंपैरिजन में भी मदद करता है। ठीक है, कौन? कंज्यूमर सरप्लस। फिर एक है कि एनालाइज करता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट चेंजेस का। जैसे अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है, तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं? कंज्यूमर सरप्लस को। फॉर एग्जांपल के लिए अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है कंपटीशन बढ़ने के कारण कि भी और भी कंपटीटर्स आ गए, तो इंक्रीज होगा उससे कंज्यूमर सरप्लस, जो किस क्या देगा? बेनिफिट देगा कंज्यूमर को। तो एक तो ये हमें एनालाइज करने में मदद करता है कि मार्केट में जो बदलाव हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंक्रेज करता है इनोवेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट को। क्योंकि देखो, कंज्यूमर जो है किंग है मार्केट का, तो फर्म क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा नई नई इनोवेशन और क्वालिटी अच्छी करके, जिससे भी कंज्यूमर को हायर वैल्यू मिल सके, जिससे कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज हो सके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर को खुश करने के लिए इनोवेशंस और कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी ये फोकस करता है, मदद करता है आपका। कौन? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, फिर आपका 8 पॉइंट इंडिकेट्स डिमांड इलास्टिसिटी। अब ये हमारा इंडिकेट कैसे करता है डिमांड इलास्टिसिटी को? डिमांड इलास्टिसिटी में हम ये तो जानते हैं कि भाई कंज्यूमर कितना
आपका सेंसिटिव बिहेवियर दिखा रहा है कि कितना उसको उसमें बदलाव हो रहा है जैसी प्राइस में चेंज होने पे। तो चेंज जो होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस में, वो शो करता है कि कंज्यूमर कितना सेंसिटिव है प्राइस चेंज में। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इंडिकेट करता है डिमांड इलास्टिसिटी को। इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेशन, देखो अगर कंज्यूमर सरप्लस आपका हायर होगा तो और बायर को भी अट्रैक्ट करेगा कि आप भी मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो, वो भी उस चीज को लेने जाएंगे इस चीज से कि कंज्यूमर सरप्लस हाई है। तो ये इंक्रेज करेगा मार्केट पार्टिसिपेशन को। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपके कंज्यूमर सरप्लस के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।